आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसके इंटरफेस को जान सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद कैसा है। अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, दिस इज़ कावर शहजाद भट्टी एंड यू आर वाचिंग KSB टेक फैक्ट्री चैनल। टेक फैक्ट्री चैनल में हम आज से शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 की एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की पहली क्लास। इंस्टॉलेशन तक की तमाम चीज़ें हो चुकी थी। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसके इंटरफेस को जान सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के। उसके अंदर टैब्स के बारे में जानना, उसके रिबन्स के बारे में जानना, उसके ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बारे में जानना, और जो ऑलरेडी हमें बनी हुई टेम्पलेट्स मिलती हैं अपने मुख्तलिफ काम को करने के लिए, उनको किस तरह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस तरह से अपनी एक फ़ाइल को सेव करके हम क्लोज कर सकते हैं। आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा ताकि मैं आपको तमाम चीज़ें सिखा सकूँ और बता सकूँ। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, मेरे साथ रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। पहली क्लास से अगर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आगे इस प्रोसेस को हम लेकर जो चलेंगे, लर्निंग के प्रोसेस को, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद कैसा है। नाज़रीन, तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे हूँ। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल कर लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल के आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे इफ यू हैव विंडो 10 रनिंग ऑन योर पीसी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की इस तरह से एक एप्लीकेशन खुल के सामने आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस इंटरफेस की कि ये क्या चीज़ है। इसमें हमें सबसे पहले एक होम बटन मिलता है जिस पे ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं। न्यू का हमें ऑप्शन मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई फाइल हम बना सकते हैं। यहाँ पे किसी भी फाइल, रिसेंट फाइल को ओपन करने के लिए हमें ये ऑप्शन मिलता है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल जिसका हमने एक नाम रखा है, उसको हमने सेव किया है, तो वो फाइल हमें यहाँ से ओपन करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू टैब की। इस न्यू में हमें सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं व्यूअर्स, जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि इस इंटरफेस में हम टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। मोर टेम्पलेट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ये एक लेआउट आ जाता है। इस पे अगर आप ऊपर देखें तो बिजनेस के हवाले से अगर आपने कार्ड्स बनाने हैं, कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये सर्चिंग करेगा ऑनलाइन टेम्पलेट्स में से और इस तरह से आपको आपके सामने ये एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा, जिस टेम्पलेट के जरिए आप अपने कार्ड्स डिजाइन कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स या इनविटेशन कार्ड्स या किसी भी किस्म के आप कार्ड्स डिजाइन कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया कि इसमें आप बिजनेस के लिए कार्ड फ्लायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर्स, रेज्यूमे एंड कवर लेटर्स, आपकी सीवीज और लेटर्स यहाँ पे बनते हैं। हॉलीडेज में आपका कोई आपने कैलेंडर्स बनाने हैं, आपने कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, तो ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। व्यूअर्स, अगर आप अपना एक सीवी बनाना चाहते हैं तो जैसे ये आपके सामने एक सीवी का टेम्पलेट है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट बटन आ जाएगा। आपने जस्ट इस क्रिएट बटन पे क्लिक करना है तो ये सीवी का जो पैटर्न है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में आपके सामने इस तरह से ये शो हो जाएगा। इसमें आपने जिस जगह पे भी एडिटिंग करनी है, प्रोफाइल अपनी और कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये तमाम चीज़ें जितने भी आपने यहाँ पे ये एडिटिंग करनी है तो आप इस पे क्लिक करके अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। आप अपने नाम लिखना है तो मैं जैसा कि अपना नाम लिख रहा हूँ, जॉब का टाइटल आपने देना है तो इस जगह पे आप जॉब का टाइटल दे सकते हैं, अपनी एजुकेशन, तमाम तर चीज़ें। तो ये एक आसानी पैदा की उन्होंने इस फोटो को आप डिलीट कर सकते हैं और अपनी फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको सेटअप हुई भी यहाँ पे मिल रही हैं, ये तमाम तर डिज़ाइन आपको बना हुआ मिल रहा है। इस चीज़ को हम टेम्पलेट कहते हैं। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमको मिलती हैं। हम किसी भी किस्म के काम को जल्दी निपटाने के लिए इन टेम्पलेट्स को यूज करके, इनमें चेंजिंग करके अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के जरिए हम समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या चीजें हैं सीखने वाली। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं। मेरे सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और आप भी जब क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे तो इस तरह से एक प्लेन पेज आ जाएगा। ये मैंने डार्क थीम यूज किया है इसलिए तमाम चीजें व्हाइट कलर में हैं और थीम मेरा ब्लैक में है। हो सकता है आपके पास व्हाइट थीम
चूज हो तो आपका ये तमाम तर चीजें व्हाइट कलर में आएंगी और ये राइटिंग ब्लैक कलर में आएगी। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो ऊपर वाली ये जो बार है जिस पे आपको इस डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपको एक सेव का बटन नजर आ रहा है, आपको ओपन का बटन नजर आ रहा है, न्यू का बटन नजर आ रहा है, साइन इन का है, और ये हमारे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बटन हैं, रिस्टोर के बटन हैं, क्लोज के बटन हैं। इन तमाम चीजों को हम जानेंगे। इसको सबसे पहले कहा जाता है टाइटल बार। इस टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी नाम होगा वो आ रहा होगा। इसके लेफ्ट साइड पे ये एक बटन है, इसको हम सेव, जो भी हम यहाँ पे अपने बॉडी में काम करेंगे इस लेटर पे, उसको हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर हमने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है तो इस बटन पर क्लिक करके हम एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा डॉक्यूमेंट 2, ये एक नया डॉक्यूमेंट खुल चुका है। इसको हम ऑफ कर देंगे, हम डॉक्यूमेंट 1 पे हैं। अगर हमने कोई पहले से सेव की हुई फाइल है तो ओपन के इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने जो भी अपनी फाइल जिसको पहले हमने काम किया हुआ है उसको हम ऑन कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास मजीद कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से हम बटन्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं कुछ हमारे पास। इन रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस के जरिए हम इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटो हाइड ये रिबन का जितना भी एरिया है ये आपका एक क्लिक पे ऑटो हाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने टैब्स को शो करना है तो शो टैब्स के बटन पे क्लिक करेंगे और ये जब हाइड हम इस तरह से ये हाइड कर देते हैं, देखिए आपके सामने ये स्क्रीन मुकम्मल तौर पे ब्लैंक हो चुकी है। अगर आपने दोबारा इस चीज को वापस लाना है तो शो टैब्स एंड कमांड्स के जरिए आप वापस ला सकते हैं। जस्ट अगर आपने टैब्स को शो करवाना है तो ये रिबन हाइड हो जाएगा और ये आपके टैब्स शो हो जाएंगे। अगर आपने मिनिमाइज करना है अपनी इस विंडो को तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ये आपका पेज मिनिमाइज हो जाएगा। इसको दोबारा क्लिक करने से अपनी टास्क बार में ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद रिस्टोर करना चाहते हैं, रिस्टोर मीन कि आपका ये छोटे साइज में पेज आप इसको मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे, लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी जगह पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और उसके साथ एवरीवन नोज के क्लोज का बटन है, क्लोज के बटन से हर काम बंद हो जाता है। इसको भी आप इस क्लोज के बटन से इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। दोबारा से मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इससे आगे हम नाज़रीन ये देखते हैं कि ये जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू के जो ये लाइन नजर आ रही है, बार नजर आ रही है, इसको हम टैब बार बोलते हैं। इस टैब बार के अंदर आप जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको उसके लिहाज से ये तमाम रिबन ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन, जैसे कि ये होम है तो होम में ये तमाम रिबन्स आपको मिलते हैं जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसको हम डिटेल में अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये रिबन है और ये इसका टैब बार है। ये आप लाजमी से याद रखिएगा, याद रखने वाली बात को याद रखना चाहिए। व्यूअर्स, इसके बाद हम जस्ट सिंपली अपना कुछ भी, मैं अपना नाम टाइप करता हूँ इस डॉक्यूमेंट में और इसको हम सेव करना सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को लास्ट में सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+S है और अगर आप इसको डायरेक्टली सेव करना चाहते हो तो ये ऊपर इसके ये आपको ये बटन आपकी टाइटल बार में टॉप लेफ्ट साइड पे आपको ये बटन मिलेगा सेव का, Ctrl+S के साथ क्लिक कर सकते हैं जिससे ये डॉक्यूमेंट सेव होगा। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कंप्यूटर में कौन सी जगह पे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। नाज़रीन, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आप अपने पीसी में आ जाइए। यहाँ पे आपने जिस भी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, जहां पे भी, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अगर आपने सेव करना है, ये मैंने अपना नाम दिया है और मैंने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया है। अब देखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट 2 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था इसका नाम, वो अब मेरे नाम से चेंज हो चुका है और ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है मेरे इस नाम के साथ। हम इसको क्लोज कर देंगे और व्यूअर्स, यहाँ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ठीक तरह से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके जहन में सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। मैं आपको मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा ताकि आपका वो डाउट, वो प्रॉब्लम क्लियर हो सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको आपके इनबॉक्स में राइट टाइम पे मौसूल हो सकें। खबर के साथ भट्टी को इजाज़त दीजिए KSB टेक फैक्ट्री चैनल की जानिब से। आइंदा जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगली क्लास में हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।